गीता जी का सत्संग जिसमें आप पधारे हुए हैं, श्रद्धा रखती है, प्रेम रखती है, कल्याण की भावना रखते हैं। आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं, मेरी देवी में सदनों, गीता का उपदेश क्यों, बस इतना ही। आज महाराज जी ने हमें क्यों उपदेश दिया, बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए, इसमें जरूर आपका लाभ होगा। आप आने का जरूर देखेंगे कि मुझे लाभ हुआ। फिर मैं गुजारिश करके उड़ारियां मारूंगा, एकाग्र रहना, इधर उधर मन ना भगाना, मेरे साथ ही रहना। मैं आपको निश्चित और मोटी मोटी बातें गीता की बताऊंगा, जिससे आपका भविष्य उज्जवल होता है और आपको यहां आने का ठोस लाभ हो। केवल लाभ नहीं, ठोस लाभ, सॉलिड गेनिंग। ये निश्चित बात है, सृष्टि भगवान ने बनाई। ये निश्चित बात है कि भगवान ने अपनी से ही सब कुछ निकाला है, क्योंकि कोई चीज बनाने के पहले उसका मटेरियल चाहिए। बड़ा ही यदरखान के मन में आता है, मैं बड़ी सुंदर मेज बनाऊं, ठीक है, उसके बाद औजार चाहिए और फिर जिससे बनाना चाहता है वो लकड़ी चाहिए। फिर वो अपनी कारीगरी दिखाएगा कि मुझे मेज कितनी सुंदर बनानी आती है। भगवान में संकल्प हुआ मैं एक से अनेक हो जाऊं, सृष्टि बनाऊं, तो शुरू में तो बिल्कुल भगवान ही भगवान। भगवान का असली रूप क्या है? नूर, वो ज्योति रूप है और सर्वव्यापी रूप है। ज्योति ये सूर्य की उन्हीं की ज्योति है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये सब उन्हीं के ही प्रकाश है। भगवान को याद करना हो तो आप अनुमान लगा सकती हैं, जैसी ज्योति होती है, महाज्योति जो तारीकियों से बहुत दूर है। तो भगवान ने मटीरियल कहां से लिया? शुरू में तो भगवान ही भगवान थी, सृष्टि तो नहीं थी। जो ये कहा करते सृष्टि शुरू से चल रही है, गलती में। सृष्टि बनाई गई है, पर सर्वव्यापी भगवान ही थे। एकाग्र रहे जरा आप, कई बातें आपको जरूरी बता दूं। इन द वेरी बिगनिंग, कभी भी कहिए, करोड़ों साल पहले भगवान, अब भी सर्वव्यापी वही है, पहले भी थे, प्रलय हो जाएगी संसार के अंदर तो भी वही रहेंगे। उनमें कोई फर्क नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता। शाबाश। उन्होंने बनाई तो मटीरियल कहां से लिया, सामग्री कहां से ली? अपने में से। क्या निकाला अपने में से? 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। एकाग्र रहना मेरी देवी में सजनों, ये 3 गुण उन्होंने अपने में से निकाले। 3 गुण के बाद फौरन ये 5 तत्व प्रकट हो गए, आकाश, वायु, सूर्य, जल और पृथ्वी। आकाश, पवन, सूर्य, जल और पृथ्वी, 5 ये और 3 वो, 8। ये जिसे हम कहते हैं डिवाइन नेचर, अंग्रेजी में, उर्दू बोलते हैं कुदरत कामिला, अपने शब्दों में कहेंगे राष्ट्रभाषा में दैवी प्रकृति। ये क्या? ये यही है, 5 तत्व और 3 गुण। इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी 7वें अध्याय के अनुसार, जिसे हम कहते हैं ये प्रकृति, ये कुदरत, ये क्या? ये यही कुदरत है। आप बोल देती है लेकिन आपको पता नहीं होता कुदरत क्या होती है, प्रकृति क्या है। ये भगवान की प्रकृति है। प्रकृति किसे कहती है? जिसमें ये 8 तत्व मिले हुए हैं। ये भगवान के पास सामग्री हो गई। इसी में से भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, जैसे हमारे पुराण कह रहे हैं। यार 84 न कहिए, नाना प्रकार की योनियां भगवान ने बनाई। जैसे मैं कहूं मनुष्य वर्ग, मनुष्य के बाद जो आपके देव वर्ग, देव के बाद आपके असुर यानी शैतान वर्ग, अब उसके बाद ये आपके आगे ये देखिए जाति, ये पशु वर्ग, पक्षी वर्ग। हाँ, ये जितने भी वर्ग है संसार में वर्गीकरण हुआ पड़ा, नाना प्रकार के वर्ग ये भगवान इससे बनते गए। अच्छा, अब गुण 3 प्रकार के थे तो स्वभाव अलग अलग बनता गया। किसी में सतगुण ज्यादा भगवान के प्यारे, किसी में रजोगुण ज्यादा जहान के प्यारे, किसी में तमोगुण ज्यादा हराम के प्यारे। खाना पीना गंदा, बोलना गंदा, कैरेक्टर खराब, गाली गलोच, मार धार, ये कौन है? ये तमोगुणी है। और रजोगुणी ये करना, वो करना, ये बनाना, वो तो जाना, जिसमें राग है, द्वेष है, लीना है, दीना है, भागा भागी है, हलचल मचाई फिरती है संसार में। रजोगुणी। सतगुणी आप जैसे शांत, टिके हुए, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले, ठहरे हुए जीव,
तीन प्रकार के जीव हो गए गुणों के कारण से। सतोगुणी परमात्मा के प्यारे, रजोगुणी जहान के प्यारे, और जहान नाम क्या है? वासनाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का, या कहूं राग और द्वेष का, इसको हम जहान कहेंगे। और तमोगुण क्या होगा? शराब, कबाब, क्या नर नारी का शारीरिक प्यार, गंदगी और लड़ाइयां, झगड़े, कत्ल, ये तमोगुण हो गए। लोग संसार में आप चारों ओर देख रहे हैं। सतोगुण दिन ब दिन घटता जा रहा है।